मॉर्निंग एवरीवन। आज की लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली सोलोनॉइड के बारे में, है ना। सोलोनॉइड के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, सोलोनॉइड किसे कहते हैं, उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वगैरह वगैरह पे बात करेंगे। टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, है ना। मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, यूनिट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने करके रखी है। कुछ कुछ फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है जो आपके एज सच 10th लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए ये सब बात पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, आर्क पे बात कर रहे थे तो कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू थीटा नॉट, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और बोलता हूं कि बताओ जी इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरीके का एक आर्क है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे आई चल रही है, ठीक है ना, ऐसा ये आर्क है, करंट आई चल रही है, आई की वैल्यू ले लो 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट पॉइंट पी, ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए तो। कितना होगा आंसर आया? चलो ठीक है ना, देख लेते हैं। सिंपल सा चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या, एक तरीके का आर्क है कैसा, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, है ना। अब सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसके कारण मैंने किसी भी आर्क के कारण जो भी एंगल सबटेंड वो कर रहा था, बेसिकली एंगल हम रेडियन में लेते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू थीटा नॉट, हम ये बात करते थे। क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क बी ड्यू टू एन आर्क, अगर मैं आर्क लिखूंगा तो वो कितना आएगा सर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू थीटा नॉट, वेयर थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, है ना। तो यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूं, इस सेमी सर्कुलर आर्क की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई यहां पे एंगल क्या है, 180 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई रेडियन, रेडियन के टर्म्स में। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लिखूं म्यू नॉट आई की वैल्यू जरा बताना तो सर, 10 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू थीटा नॉट कितना सर, पाई हो जाएगा, पाई ने पाई को मार दिया, तो जो बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 म्यू नॉट बाई 4 टेस्ला, 10 म्यू नॉट बाई 4 टेस्ला हो जाएगा आंसर। अब म्यू नॉट की वैल्यू अब डाल दो, 4 पाई, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो, अब जो भी आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आज बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सोलोनॉइड पर। तो सोलोनॉइड पे बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, कि क्या होता है सर सोलोनॉइड, तो देख लेते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं सोलोनॉइड। ठीक है, सोलोनॉइड किसको कहते हैं, मतलब हमें बेसिकली फंडा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करना सोलोनॉइड में। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो अब सोलोनॉइड पहले समझते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सोलोनॉइड हम किसे कह सकते हैं, है ना, किसको सोलोनॉइड हम कहेंगे। तो इसका सोलोनॉइड कहने का कुछ ना कुछ कंडीशन है, जैसे कि कोई भी लूप है, ठीक है ना, लूप, तो लूप मतलब सर्कुलर लूप, ठीक है ना। अब इस तरीके का लूप है, ऐसा एक लूप ऐसे है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ऐसा मान लो है ये लूप है। ये बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्प्रिंग टाइप का है ना, स्प्रिंग टाइप का। तो क्या जो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम सोलोनॉइड बोल सकते हैं क्या। अब इसमें करंट मान लो आई ट्रेवल कर रही है, आई करंट क्या ट्रेवल कर रही है, आई, ठीक है ना, ऐसा। इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या हम सभी को सोलोनॉइड बोलेंगे, तो आंसर है नो सर, सोलोनॉइड हम सभी को नहीं बोलते हैं। सोलोनॉइड बोलने का कुछ ना कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, जो लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग हेलिकल स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द लूप, है ना। जो एक लूप बन रहा है, जो एक यहाँ पे सर्कल बन रहा है, इस तरीके का फॉर्म हो रहा है, ये अगर इसका डायमीटर d है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये l, वो l शुड बी ग्रेटर देन द d, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को हम बोल सकते हैं सोलोनॉइड का फॉर्मेशन करना, है ना। ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए कि ये जो लेंथ है, ये स्प्रिंग का जो लेंथ है ना, जितना दूर है, वो डायमीटर से काफ़ी बड़ा है। ये डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। इस टाइप पे हम बात करते हैं, ठीक है, तब हम सोलोनॉइड बोल सकते हैं। तो सोलोनॉइड में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, क्या होता है, तो सोलोनॉइड इज अ हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। दूसरी बात कि क्या बोल सकते हैं इसमें कि कोई भी लूप, एनी सर्कुलर लूप विच आर क्लोजली बाउंड विथ ईच अदर, है ना, सर्कुलर लूप्स क्लोजली बाउंड विथ ईच अदर, ठीक है, इन विच द डायमीटर ऑफ द लूप इज मच लेसर देन द लेंथ ऑफ द लूप, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोलोनॉइड बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो सोलोनॉइड का सिंपल सा अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, क्लोजली बाउंडेड, लिखना है सभी को, क्लोजली बाउंडेड लूप्स in which the diameter of the loop is much less than the length of the loop, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द लूप मच लेस देन द लेंथ ऑफ द लूप, इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। डायमीटर मतलब इसकी जो डायमीटर है, अगर इसकी डायमीटर हम d बोलते हैं तो वो लेंथ से छोटी होनी चाहिए, लेंथ बड़ा होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं सोलोनॉइड का फॉर्मेशन। और उसमें क्या, करंट बहना चाहिए, भाई करंट तो बहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही जनरेट कर सकता है, तो करंट बहेगा, ठीक है ना। अब ये सोलोनॉइड इसी को बोल सकते हैं, ये कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है। अगर और तरीके से डेफिनेशन लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अ सोलोनॉइड is a combination of an insulated wire in the form of helix, in the form of helix, मतलब इस तरीके को स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हेलिक्स। तो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स in which length of the wire is greater than the diameter
ऑफ द लूप, देन द डायमीटर ऑफ द लूप, तब हम बोल सकते हैं कि वो सोलोनॉइड है। तो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने दी आपको सोलोनॉइड का, बात समझ में आ रही है? ये बेसिक सा डेफिनेशन सोलोनॉइड का। तो सोलोनॉइड में देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर भी बना लेना सभी लोग। तो सोलोनॉइड में अगर बात करें तो मेरे को दिखेगा क्या कि किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड उसमें अरेंज्ड होती है, ठीक है? तो देखो देख लेते हैं, ऐसा है, मान लो इस तरीके से हमारा लूप चल रहा है, ऐसा भाई, मान लेते इतना लंबा लूप है भाई, हो गया काफ़ी, इतना है ना, इतना इतना है, ठीक है? अब ये करंट आई लेके जा रहा है, करंट आई बाहर लेकर आ रहा है, ऐसा, ठीक है? करंट आई गया, करंट आई बाहर आ गया। तो कैसे है सर ये सोलोनॉइड? कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम 1000 किलोमीटर लंबा चीज ले लेते हैं तो सोलोनॉइड बोलेंगे लेंथ में। लेंथ बड़ा होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये जो वैल्यू दी जाएगी, लेंथ की जो भी वैल्यू दी जाएगी, लेंथ की जो भी वैल्यू दी जाएगी, और इसकी जो भी डायमीटर है, ठीक है, ये रेडियस और ये डायमीटर, इसकी डी, ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर, और ये लेंथ। तो लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड जो है वो क्या होना चाहिए, एल शुड बी ग्रेटर देन डी, और आइदर वे बोल सकते हैं कि डायमीटर शुड बी छोटा देन एल। इसको दोनों को लिखने का एक ही तरीका है, ठीक है? ये दोनों को लिखने का एक ही तरीका है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये जब हम बोल सकते हैं तब ये सोलोनॉइड का कहानी करेगा। कहने का मतलब लेंथ हमारा अगर 2 मीटर है तो जो डायमीटर है वो 0.01 मीटर होना चाहिए। लेंथ हमारा 4 मीटर है तो डायमीटर 0.2 होना चाहिए मीटर। तो इस टाइप की चीज़ों पे हम बोल सकते हैं लेंथ इज बड़ा देन डायमीटर। तो यहाँ पर अगर करंट शो करोगे तो देखो तो कैसे करंट चल रहा है, ये तो ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा भाई, ये ऐसे आएगा डायरेक्शन। हर एक लूप में करंट का डायरेक्शन ऐसा ही जाएगा भाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है? हर एक लूप में करंट ऐसे ही बहेगा। बात समझ में आ रही है? देखो सही डायरेक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? और ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलोनॉइड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें कि कौन सा सर नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और कौन सा साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, तो सिंपल सा कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना? राइट हैंड का कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब ये सोलोनॉइड हमारा ऐसा है और करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 करंट चल रही है, ऐसे ऐसे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो जब कर्ल करोगे फिंगर को जब तुम कर्ल करोगे तो थंब विल गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये लिखना है आपको डायरेक्शन के लिए। कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैंने कर्ल कर लिया, देखो भाई ऐसे। एंड थंब विल गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ले लो ना, थंब मतलब कहने का है कि अगर इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ ना तो ये सर हमारा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, एन क्योंकि इधर है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये ऐसे चलेगा, ठीक है? और अंदर में अपने से मिल जाएगा ऐसा, ठीक है? और ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, फिर यहां से भी निकलेगा, ठीक है? इस तरीके से निकला भाई और यहाँ पे जाके सिंक कर गया। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका, सोलोनॉइड के अंदर। और सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो स्ट्रेट लाइन से मैं बना रहा हूँ, कांस्टेंट वाली चीजें, ठीक है, दिख रहा है, अंदर स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है, लो भाई ये है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यही पूछा जाता है कि सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना। सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, कितना होगा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। तो सिंपल सा एक प्रूफ होता है, वो प्रूफ पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहीं पर भी अगर पूछा जाए, ठीक है ना, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है क्या। तो अगर मैं बात करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। अगर ये मेरे को बात करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं लिखता हूँ कैपिटल बी, कैपिटल डी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन एन आई। ये होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलोनॉइड के अंदर। ठीक है ना, और यूनिट कौन सा, टेस्ला। ठीक है, यूनिट कौन सा, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब इसमें जो म्यू नॉट है वो तो भाई हमारा परमिएबिलिटी होता है, हम जानते हैं। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमारा 1 मीटर में कितना लेंथ है उसके अंदर, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, स्मॉल एन जो होता है हमारा इस फॉर्मूला में, म्यू नॉट तो जानते हैं, परमिएबिलिटी ना, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लो भाई हो गया। दूसरी बात आई क्या होती है, करंट इन द सोलोनॉइड, करंट इन द सोलोनॉइड। ठीक है ना, करंट इन द सोलोनॉइड ये होता है। हो गया, तो ये चीज होती है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। चलो ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सर ये फॉर्मूला की डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं देखूंगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इनसाइड द सोलोनॉइड है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि B इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली proportional to the number of turns per unit length, per unit length। ये पहला। दूसरा अगर मैं देखूंगा तो किस पे है भाई, करंट फ्लोइंग इन द सोलोनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड magnetic field is directly proportional to the number of to the current flowing
इन द सोलोनॉइड। ठीक है, ये दो चीजें जिस पे डिपेंडेंसी हमारा शो करता है। तो वेन एवर अ करेंट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर कॉइल विच आर क्लोजली बाउंड विथ ईच अदर, देन अ फिनोमेना एक्सर्ट्स अ फोर्स काइंड लाइक मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होता है यहाँ पर। इसी को बोल देते हैं बी, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसी की स्ट्रेंथ हम नापते हैं। जनरली वी कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड इज जीरो। अगर बाहर की बात करते हैं कि सर बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जो हम डेरिवेशन लेते हैं बाहर में, आउटसाइड, तो बाहर में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं जीरो। एक्चुअल में जीरो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम में वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की बाहर में। सोलोनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन हम लोग जीरो लेते हैं किसमें, जब हम ये फॉर्मूला को डेराइव कर रहे होते हैं। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात होता है कि इन दोनों के अलावा हमारा सोलोनॉइड डिपेंड करता है किस चीज़ पर हम उसको वाउंड किए हैं, सर्कुलर लूप्स को, मतलब वो आयरन कोर ऑफ द मटेरियल। ऐसा होता है कि एक आयरन का ट्यूब ले लो, हॉलो ट्यूब, और उस पर हम ये वाइंडिंग्स शो करें, तो उसके स्ट्रेंथ पे भी हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के अलावा अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपल सा लिखूंगा क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द coil on which the loops are being wounded, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड also depends on the material on which the loop has been मत लिखो, is being लिख दो, है ना, ये ज़्यादा, ये पास्ट, is being wounded, ठीक है ना। is being wounded, जिसपे हम वाउंड करके रखे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसको बोलते क्या है, इसको कभी कभी आप टर्म देखोगे कोर बोला जाता है ना, जो भी हमारा लूप जिस पे बाउंड किया रहता है जिस मटेरियल पे, उसको कभी कभी हम बोलते हैं कोर, CORE, ठीक है ना, कोर, ठीक है। उस पर ये डिपेंड करता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाता है, नहीं रहेगी तो कम का कर पाता है। इस तरीके से हम ये चीज़ों को देखते हैं सोलोनॉइड में। तो ये जो बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए सोलोनॉइड के टर्म्स में, ठीक है। कॉपी कर लो।